नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपीपीसीएस 2023 प्री एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और ये टेस्ट सीरीज हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन की देख रहे हैं। और इस क्रम में हम लोग एक लेक्चर यानी एक टेस्ट सीरीज हम लोग कवर कर चुके हैं जो आपका इन्वायरमेंट और करंट से रिलेटेड था, साथ ही यूपीपीसीएस। आज हम लोग इस क्रम में दूसरा जो है टेस्ट सीरीज देखेंगे, इसका टेस्ट नंबर 2, जो आपका साइंस यूपी स्पेशल प्लस कुछ जो है करंट अफेयर इसमें शामिल किए गए हैं। तो मेजरली इसमें साइंस रखा गया है। अब साइंस जो है आपको पता ही है कि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीपीसीएस लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। आप बीपीएससी 69 लिखने वाले हैं या कोई भी अदर वनडे एग्जाम, आप रेलवे का कोई एग्जाम लिख रहे हैं, एसएससी का एग्जाम लिख रहे हैं, तो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूंकि टेस्ट सीरीज में काफ़ी बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन होता है, तो इसलिए सारे लोग के लिए जो है महत्वपूर्ण रखने वाला है। तो आप जो है इस लेक्चर को जो है ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे इसको, और साथ साथ जो है आंसर करने का भी प्रयास करेंगे कि आप कितना आंसर कर पा रहे हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए वक्त देंगे, बाकी जहाँ जरूरत होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर बहुत बड़ा ना बन जाए, तो इसका ध्यान रखते हुए काम करेंगे। बाकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं तो वहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सप्लेन जरूर किया जाएगा। तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट कोई पीसीएस कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम, तो आप उन्हें वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। जो भी आपको अच्छा कंटेंट कहीं से मिलता है जरूर शेयर करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दिख रहा है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है। पहला देखिए पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी में क्या दिया है, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। यही स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। मृदा के अध्ययन को जो है पेडोलॉजी बोलते हैं, मिट्टी के मृदा के अध्ययन को, तो ये गलत हो गया। क्योंकि इसमें गलत चुनना है तो आपका पहला ही ए ऑप्शन सही हो गया। बाकी देखिए एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन को बोलते हैं, सही है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है। एंटोमोलॉजी में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है, तो जंतु विज्ञान का एक शाखा है, तो ये भी सही है। ट्रोफोलॉजी जो है पोषण का अध्ययन करता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यही यहाँ पे गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सूची 1 को जो है सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है, बताना है। चलिए इसको आप लोग मिलान करें, साथ साथ आप क्वेश्चन करते रहेंगे। तो देखें यहाँ पे हाइग्रोमीटर है, बैरोमीटर, आमीटर और नेफोस्कोप। अब हाइग्रोमीटर का हम लोग उपकरण का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आप सभी को पता ही है। हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 का 2 हो गया। अब देखिए 1 का 2 हो गया। अब ऑप्शन में आए देखें, 1 का 2 यहाँ पे बी में भी सी में भी दिख रहा है, ठीक है। तो अभी अपना आंसर जो है बना नहीं है, तो अभी देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर का क्या काम होता है, वायु दाब मापना। तो बी का कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आमीटर का काम क्या होता है, विद्युत धारा। और नेफेस्कोप ये बादल की गति। नेफेस्कोप जो है बादल की गति, इसकी ऊंचाई दिशा मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डी का आपका यहाँ पे 3 हो गया। तो इस तरह से 2 4 1 3 देखें यहाँ पे 2 4 1 3, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो है सारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं बोला कि सारे लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, गैल्वेनोमीटर शब्द जो है संदर्भित करता है। गैल्वेनोमीटर जो है शब्द विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए या शरीर के अंदर देखने के लिए। अब देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया कि विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का। देखिए छोटे छोटे जो माइक्रो एम्पियर में करंट होते हैं उनको मापने के लिए जनरली हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग ए मीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो इससे रिलेटेड हो गया। दूसरा देखें, शरीर के अंदर देखने के लिए चिकित्सा में प्रयुक्त उपकरण, तो ये तो नहीं है। शरीर के अंदर जो चिकित्सा में उपयोग करने के लिए हम लोग ये उपकरण नहीं यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या यूज होता है, अगर पूछ दे तो एंडोस्कोप यूज होता है, याद रखेंगे एंडोस्कोपी टेक्निक का यूज किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो जल के नीचे जो है ध्वनि तरंग सुनने के लिए जो है हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोफोन इस्तेमाल करते हैं। अगर ये पूछे तो हाइड्रोफोन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। गोवा में स्थित जो है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है। अब गोवा में जो है, गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय बनाया गया है। पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। देखिए तो इसका नाम यहाँ पर रखा गया है धरोहर, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया है, धरोहर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कितना कर दिया गया है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो है विधायक का जो स्थानीय क्षेत्र के लिए जो विकास जो पैसा मिलते हैं उसको कितना कर दिया गया है, तो इसको जो है अभी हाल फिलहाल यहाँ पे 5 करोड़ कर दिया गया है। पहले जो है आपका ये 3 करोड़ होता था, पहले 3 करोड़ था, तो 3 से ये 5 कर दिया गया है। तो साथ साथ आप क्वेश्चन का आंसर करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर किसी प्रकार का कोई नॉइज आएगा तो उसे इग्नोर करेंगे।
देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, एक कारण है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला देखें, विभिन्न तारे जो है यहाँ पे क्या दिया है, विभिन्न तारे विभिन्न तरंगदैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं और इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। दूसरा कारण ये दिया है, तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः इनके विभिन्न संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप होता है। कौन सा सही है, तो देखिए पहला कथन जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही है कि ये विभिन्न तरंगदैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा देखिए, तारों का रंग का भिन्नता का मुख्य कारण इनकी संरचना भी है और तापमान है, टेम्परेचर। तो दोनों ही सही होगा। आप देखते होंगे आपके घर में जो स्टोव गैस वगैरह होता होगा, तो आप देखेंगे शुरू में जो है नीला जलता है, बाद में जो है देखेंगे तो कम होने लगता है, वो रेड जलने लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ होता है। तो कथन भी सही है, इसका कारण भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अपना फीडबैक और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई इशू हो रही है। देखिए बेस सिस्टम तभी बन सकता है, आपको पता है कि आपका भी फीडबैक हमें मिले कि आपको कोई इशू हो रहा है या कुछ और आपको डेप्थ में अगर कंटेंट को डिस्कस करना है। वैसे हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है जल्द ही सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप यूपीएससी लिखने वाले हैं, यूपीएफओ हो, बीपीएससी 69 हो, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जल्द ही आपको स्टार्ट किया जाएगा, 2 अप्रैल से जो है आपको स्टार्ट किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज जो है कंटेंट। तो इस चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। करंट अफेयर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, तो भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए, यदि द्रव में जो है कोई घुलनशील अशुद्धि हम लोग मिलाते हैं तो द्रव के क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब द्रव में अगर अशुद्धि मिला देंगे तो क्वथनांक क्या होता है द्रव का, ये आपसे पूछा जा रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, क्वथनांक इसका बढ़ जाता है। देखिए जब भी आप अशुद्धि मिलाते हैं, यानी जब पानी में आप नमक मिला देंगे, ठीक है, पानी में आप नमक मिला देते हैं तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी 100 डिग्री सी पे ऐसे आप पानी को बॉयल करेंगे तो 100 डिग्री सी पे पानी बॉयल होने लगता है। लेकिन जैसे ही इसमें अशुद्धि मिला देंगे तो 100 पे नहीं उबलेगा, इससे ज़्यादा पे उबलेगा। ठीक है, चलिए तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, जल में हवा का बुलबुला व्यवहार कैसा करता है। तो जल में जो है आपसे पूछा जा रहा है हवा का बुलबुला कैसा, उत्तल लेंस की तरह, अपसारी लेंस, अवतल लेंस की तरह। तो देखिए अवतल अपसारी लेंस की तरह जो है हवा का बुलबुला लगभग व्यवहार करता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी और सी सही हो जाएगा। आगे देखें, 2030 तक जो है 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया है। अब 100 मीट्रिक टन जो है कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए कितना निवेश किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये जो 4 करोड़, लगभग 4 लाख करोड़, लगभग 4 लाख करोड़ जो है निवेश किया जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो साथ साथ आप आंसर करते रहेंगे। जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म को कर से छूट प्रदान की गई थी। यानी टैक्स फ्री किसको किया गया था, पूछ रहा है आपको। तो ये किया गया था यहाँ पे सम्राट पृथ्वीराज को, सम्राट पृथ्वीराज को जो है ये टैक्स फ्री किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यहाँ पे देखिए, ये मिलान करना है आपको, और यहाँ पे देखिए शब्दावली है और इसका विवरण है, डिस्क्रिप्शन इधर दिया है। एपी कल्चर जो है किससे रिलेटेड है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एपी कल्चर जो है आपको शहद उत्पादन से रिलेटेड है, तो बिल्कुल ही सही है, एक का ए होगा। पीसी कल्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पीसी कल्चर जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। सेरी कल्चर जो है रेशम से संबंधित है, और बीटी जो है अंगूर उत्पादन से। तो एक का एक, दो का दो, यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में, तो इसको जरूर, इस टॉपिक को आप रेडी रख लेंगे। ठीक है, आपसे पूछे कि मान लीजिए अब इसी में आपसे पूछ देगा हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक क्या है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। प्रकृति या कृत्रिम प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों को दर्शाना साबुन का बुलबुला उदाहरण है। यानी साबुन का बुलबुला जो आप देखते होंगे कि उसमें विभिन्न रंग दिखते हैं, ये किस कारण से दिखते हैं। तो ये दिखते हैं आपको व्यक्तिकरण के कारण से, व्यक्तिकरण के कारण से दिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर ये मिलान करना है। यहाँ पे भौतिक मात्रक है और इनका यूनिट है। अब पदार्थ का मात्रा का यूनिट क्या होता है, सारे लोगों को पता है, पदार्थ की मात्रा का यूनिट क्या होता है, मोल होता है। 1 का 2 हो गया। विद्युत धारा हम लोग एम्पियर में मापते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला में, तो सी का 4 हो गया। और तापमान जो है केल्विन में। अब तापमान को मापने के लिए बहुत सारा यंत्र है, आपको सभी को पता ही है। केल्विन है, आपको सेल्सियस है, फॉरेनहाइट है, र्यूमर स्केल है। तो ऑप्शन में आपको जो भी दिख जाता, यहाँ पे एसआई यूनिट की चूंकि बात की गई है, तो एसआई यूनिट यही है। तो यहाँ पे 2 1 4 3 हो गया, देखें ऑप्शन में 2 1 4 3, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र जो है, इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है। देखिए इन स्पेस के मुख्यालय की बात की जाए तो 2022 में ही इसका मुख्यालय का उद्घाटन अभी किया गया, और ये आपका है अहमदाबाद में।
अहमदाबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखिए, बिल्कुल ही एडिटेड नहीं होता है, तो अगर कोई भी नॉइज जाएगा तो उसे आप इग्नोर करेंगे। वन मिनट। एक्चुअली में गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखेंगे, संत कबीर अकादमी जो है और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये संत कबीर अकादमी जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। पहला ही गलती हो गया, ये तो आपका उत्तर प्रदेश में है। दूसरा देखें, इसका उद्घाटन जो है 5 जून 2022 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ जो है पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्यों होती है ऐसा? तरत्व कम होने के कारण, तरत्व अधिक होने के कारण, आवृत्ति के अधिक होने के कारण, बी और सी। देखिए स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ जो है आप देखे होंगे पतली होती है जनरली। वजह यह है कि यहाँ पे देखेंगे तरत्व का अधिक होना और आवृत्ति का भी अधिक होना। देखिए आवृत्ति जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तरत्व होता है। तरत्व जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही अधिक होगा। तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा जो है तरत्व होगा उतना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ते जाएगी तरत्व भी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा और आवाज़ इसके साथ ही पतला होते जाएगा। तो आवृत्ति जिसकी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसका आवाज़ क्या होगा, पतला होगा। पुरुषों का जो है फ्रीक्वेंसी कम होता है तो इनका आवाज़ थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में मोटा होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है। तत्वों के जो है आवर्तीकरण गुण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला, किसी आवर्त में पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव घटता है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है। दूसरा है, आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पे परमाणु त्रिज्या घटती है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है। बताना है कौन सा सही है। देखिए बात हो रही है आवर्त की, तत्वों की जो आवर्त सारणी है उसी की बात हो रही है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका उत्तर सही होगा। देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। ये देखिए तत्वों का आपको आवर्त सारणी दिख रहा है। ठीक है, इसमें देखिए सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। आपसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव घटता है बताया है। ठीक है, क्या बता रहा है, आयनन विभव घटता है। तो आप देखेंगे ये आयनन विभव घटता नहीं है, ये बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पे, जब आप बाएं से दाएं जाइएगा तो आयनन विभव जो है बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे ये घटता है। अब दूसरा देखिए स्टेटमेंट, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु त्रिज्या घटती है, बाएं से दाएं जाने पे और वर्ग में। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पे, अब देखिए ये है वर्ग आपका। ठीक है, ये आपका आवर्त है। ठीक है, तो वर्ग में अगर आएंगे तो देखिए वर्ग में क्या स्टेटमेंट लिखा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है, तो बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके बाद लिथियम है, तो यहाँ पे त्रिज्या जो है बढ़ेगा ही, लिथियम से बड़ा यहाँ पे सोडियम, तो त्रिज्या जो है बढ़ेगा, तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाकी डिटेल में जब हम लोग क्लास करेंगे तो एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। अभी इस टेस्ट सीरीज में लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप। देखिए जो भी आपको डाटा या जो भी फैक्ट नहीं आता है उसे कॉपी में नोट कर लें, एक दो बार रिवाइज करेंगे बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। अगला है, ठंड के दिनों में जो है लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके में प्रातः जो छूने पर लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों ऐसा होता है? आपको पता है, ये बिल्कुल सिंपल सा जो है क्वेश्चन है। लकड़ी की तुलना में जो है लोहे उष्मा का अच्छा जो है चालक होता है। उष्मा का अच्छा चालक क्या होता है, लोहा होता है लकड़ी की तुलना में, तो ज़्यादा जो है उष्मा ऑब्जर्व करके रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका,
देखेंगे विश्व जो है दुग्ध दिवस 2022 का थीम क्या था। अभी देखिए विश्व दुग्ध दिवस जो है इसका थीम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। यहाँ पे चूंकि इसका थीम पूछा जा रहा है, तो इसका थीम है आपको यहाँ पे डेयरी नेट जीरो। डेयरी नेट जीरो जो है इसका थीम है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, जून 2022 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक समिति का गठन किया गया किस विश्वविद्यालय के लिए, ये आपको आंसर करना है यहाँ पे, ठीक है। पहला देखिए है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, फिर आपको चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय है, बनारस आपको हिंदू विश्वविद्यालय है, एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे ये जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एपीजे तकनीकी आपको विश्वविद्यालय। अगला है क्लोरोफाइसी के सदस्य समानता कहलाते हैं। देखिए क्लोरोफाइसी के सदस्य पीले सवाल होते हैं, लाल हरित सवाल। क्लोरोफाइसी के जो है हरित सवाल इसके सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर है। अब देखिए जेट विमान से जो उत्पन्न शोर होता है उसको क्या बोलते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है जनरली। तो यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं सोनिक बूम, याद रखेंगे। सोनिक बूम बोलते हैं ध्वनि की गति से जो अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमान से जो उत्पन्न शोर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सोनिक बूम बोलते हैं। और देखेंगे तो इसको मापने के लिए हम लोग मैक इकाई का यूज करते हैं। चलिए आगे देखिए, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में जो है क्या सही है आपसे पूछा गया है। प्रकाश वर्ष का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। प्रकाश वर्ष शब्द सबसे पहले जो है फ्रेडरिक वेसेल द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष के बारे में सबसे पहले जो है फ्रेडरिक वेसेल्स ही बताए थे। पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश वर्ष मिनट दूरी पे है, तो बिल्कुल सही है। ये लगभग 8.1 है, लेकिन 8 इसको अप्रॉक्स मान सकते हैं, तो दोनों ही यहाँ पे सही है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि एक जो है लाइट ईयर में कितना आपको मीटर पर सेकेंड होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए ऐसे प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा दी गई पूरा दूरी। आगे देखें निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया। वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन जो है किया गया, ये किसके द्वारा किया गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा किया गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो ये सब जो है पॉइंट एक आध जो जो भी दिमाग में आपके आता है उसको जरूर अपने कॉपी में नोट करेंगे, जिससे आपका नॉलेज जो है काफ़ी और बूस्ट हो जाएगा। देखिए अगला है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देखें, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आपको उत्तर प्रदेश का रैंक पूछ रहा है, तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तर प्रदेश का रैंक रहा है 8वां, ठीक है। 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। 7 जून को जो है, चूंकि उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य एग्जाम में भी आपको दिवस जरूर पूछे जाते हैं, और पिछले वर्ष तो 4 क्वेश्चन जो है पूछ दिए गए थे। अगला देखें, लेजर जो है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। लेजर आप लोग देखे होंगे, ठीक है, लेजर लाइट देखे होंगे, तो लेजर के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है उष्मागतिकी के नियम पे, तो ये तो गलत है। फैराड के विद्युत चुंबकीय, ये भी गलत है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन, संचार और संसूचन, ये भी गलती है। यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पे प्रकाश प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा, लेजर का कभी कभी हो सकता है पूछ दे कि लेजर का खोजकर्ता कौन है, तो इसका खोजकर्ता है गार्डन गोल्ड, ठीक है। गार्डन गोल्ड इनका नाम याद रखेंगे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे अधिक किसका है आपसे पूछा जा रहा है, कार्बन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम। इन ऑप्शनों में अगर देखें हम लोग तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्लोरीन का है, क्लोरीन का है। और आप देखेंगे अगर आप आवर्त में बाएं से अगर दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, अभी हम लोग आवर्त देखे थे ऊपर, बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। आगे देखें, वाहनों में जो है पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए कोई भी वाहन वगैरह, मोटर बाइक हो गया या कार हो गया, ये साइड मिरर जो यूज किया जाता है कौन से किया जाता है, समतल, उत्तल, अवतल।
ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। उत्तल दर्पण यूज करते हैं। उत्तल दर्पण यूज करने का फायदा ये है कि इसमें जो है आपको इमेज जो है छोटा बनता है। इमेज क्या होता है, इसमें छोटा बनता है। तो इससे क्या होगा, वाहन के पीछे जो है बहुत सारे जो कार बाइक गाड़ी जो भी होंगे, मान लीजिए मोटर बाइक है आपका, मोटर बाइक के पीछे बहुत सारी गाड़ी आ रही है, तो सारा का इमेज आपको एक छोटे से दर्पण में बना के देता है। इसका सही उत्तर उत्तल हो जाएगा। वैसे ही आपको अवतल का भी यूज पूछ सकता था। तो अवतल का यूज आपको पता ही है कि अवतल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हेडलाइट वगैरह में करते हैं। जहाँ इमेज को बड़ा देखना होता है वहाँ अवतल का यूज करते हैं, जहाँ छोटा देखना होता है वहाँ उत्तल का यूज करते हैं। आगे देखिए, हाल ही में जो है किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। विश्व जो है तंबाकू यहाँ पे दिया है आपको, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड। ठीक है, तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है झारखंड को अब की बार आपको 2022 का विश्व तंबाकू निषेध दिवस से इसको सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र कौन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त जो है क्षेत्र, ये आपका काशी विश्वनाथ धाम है। काशी विश्वनाथ धाम याद रखेंगे। अब देखिए, इसमें जो यूपी स्पेशल है, जो अदर लोग देख रहे हैं, जो यूपी का एग्जाम कोई नहीं लिखने वाले हैं, तो यूपी स्पेशल छोड़ के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूरे सवाल का उदाहरण नहीं है। अब वहाँ पे पहले आपसे हरा सवाल पूछा गया था, ठीक है, यहाँ भूरा सवाल पूछ रहा है, इसका उदाहरण जो है कौन नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो उदाहरण भूरे सवाल का इशारा है आपको शार, गैशम, लेमोनेरिया, एक्टोकार्पस, ये सब है। यहाँ पे जो है वोल्वाक्स, ये जो है भूरा सवाल का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखें, टेलीविजन की दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग करते हैं। अब टेलीविजन टीवी जो आप चलाते हैं, तो जो रिमोट यूज करते हैं, तो उसमें किस प्रकार की जो है विकिरण निकलती है, रेडिएशन कैसी निकलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और रक्त परावैज्ञानिक दृश्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें से जो इंफ्रारेड निकलता है, जो औरक किरणें निकलती है, ठीक है, टेलीविजन के रिमोट से जो है औरक किरणें निकलती है, इंफ्रारेड निकलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, पायरोमीटर द्वारा निम्न में से किसे मापा जाता है। आपको पता है पायरोमीटर जो है आपको उच्च तापमान मापने के लिए, हाई टेम्परेचर जब मेजर करना है। अब देखिए, फॉरेन हाइट भी हम लोग स्केल जो यूज करते हैं टेम्परेचर मापने के लिए, केल्विन सेल्सियस, लेकिन आपको हाई टेम्परेचर मापना है, 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मापना है, तो आप पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे और दिया है आपको रक्तचाप। तो रक्तचाप आपको पता ही है कि रक्तचाप जो है किससे मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता मापने के लिए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। आगे देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्यूएस जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये द्विवार्षिक में नहीं 2 वर्ष में इसका प्रकाशन किया जाता है एक बार। विश्व स्तर पे जो है शीर्ष 1000 जो है विश्वविद्यालय में 27 भारतीय संस्थान है। बताना है कि इसमें जो है कौन सही है। तो देखिए, ये जो प्रकाशन इसका होता है, ये वार्षिक प्रकाशन होता है, यानी एक वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। चूंकि यहाँ पे द्विवार्षिक वर्ड यूज कर दिया है, तो इसलिए गलत हो गया। और ये दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है कि 1000 में जो है भारत के 27 जो है संस्थान इसमें शामिल है। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे आपका देखेंगे तो केवल सी, ठीक है, केवल 2 हो जाएगा। आगे देखें, अगला है आपको क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए स्पैरो यूपी पोर्टल किससे संबंधित है। स्पैरो यूपी पोर्टल जो है किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, स्पैरो आपको यूपी पोर्टल जो है पीसीएस अधिकारियों के संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा। अब देखिए, यहाँ पे एक कर्ण है और यहाँ पे आविष्कारक है, तो ये सब आपको जो है याद ही होगा आप सभी को। तो इसको जो है आपको बताना है कि कौन जो है सही सुमेलित है। अब देखिए, यहाँ पे पहला ही देखेंगे तो पहला आपको पोजिट्रॉन दिया है चैडविक के, तो पहला ही आपको गलत हो गया। प्रोटॉन रदरफोर्ड सही है स्टेटमेंट। न्यूट्रॉन जे थॉमसन ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन एंडरसन ये भी गलत है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी था, आप सभी को पता है, ईंटा पर जो है नाचे करके ट्रिक है इसका, तो उससे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सही ऑप्शन चूंकि पूछना था, तो ये आपका हो गया पोट्रॉन। ठीक है, इसका अर्नेस्ट जो है रदरफोर्ड ही इसका आविष्कार किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कथन और कारण है, देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पे जो है इसमें आपको बताना होता है, पहला देखिए अभिकथन है, दूसरा कारण है, और इसमें देखिए दिया क्या है आपको कि NH3 अमोनिया जल में घुलनशील होता है। दूसरा दिया है NH3 एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय होता है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए NH3 कह रहा है कि जल में घुलनशील होता है, तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ये जल में अघुलनशील होता है, घुलनशील नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे आर सही है, एक आपका गलत है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए गलत और आर सही, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, लीवर है। आगे देखें, भारत ने किस देश के साथ जून 2022 में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की? भारत ने किस देश के साथ जो है उद्योग संक्रांति वार्ता की जो है मेजबानी की? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा स्वीडन। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई है? तो ग्रीन रेटिंग जो है किसको दी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ग्रीन रेटिंग जो आपको दी गई है, ये दी गई है आगरा कैंट को, याद रखेंगे। तो किस रेलवे स्टेशन को दी गई है इंडियन जो है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग? आगरा को दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली जो है मछली है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है कौन सी उड़ने वाली मछली है। ठीक है, जेली फिश, आपको कटल फिश, हैग फिश और गोल्ड फिश। देखिए सबसे पहले देखिए, अगर फिश वर्ड लगा हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो फिश ही हो। ठीक है, कुछ जानवर के भी मछली से जो है नाम मिलते जुलते हैं। तो जैसे देखेंगे यहाँ पे ये जेली फिश जो है आपका दिया है, इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे हैग फिश दिया है, इसके अलावा यहाँ पे देखें ये कटल फिश दिया है। ये जो है ना तीनों ये क्या है, फिश है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा जेली फिश, ये हैग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश, क्रे फिश, ये सब फिश नहीं है, सब क्या है, जंतु हैं। ठीक है, जानवर है, तो ये तो फिश ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड फिश। ठीक है, अगर आपको पता होता है कि ये लोग फिश ही नहीं है तो आप जो है एलिमिनेट करके उसका उत्तर कर सकते थे, तो याद रखेंगे। ठीक है, जेली फिश, हैग फिश, कटल फिश, ये क्या है आपको मछली नहीं है, तो यहाँ पे गोल्ड फिश सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, ड्यूरालुमीन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं होती है? एल्युमिनियम। अब देखिए सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ड्यूरालिमीन आपको है क्या। ठीक है, तो ड्यूरालिमीन क्या है, एक मिश्र धातु है। एक क्या है, एक एलॉय है आपको। अब एक मिश्र धातु में आपको पता है कि बहुत सारे चीज़ जो है मिलके इसमें बने होते हैं। ड्यूरालिमीन की बात करें तो इसका सबसे बड़ा घटक जो है वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसमें 95% होता है। ठीक है, मैग्नीशियम 1%, कॉपर 4% से मिलकर ड्यूरालिमीन बनता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में तो इसमें शामिल नहीं है पूछा जा रहा है, तो देखिए एल्युमिनियम शामिल है बिल्कुल। एल्युमिनियम तो 95% इसमें होता है। ठीक है, इसमें कॉपर भी होता है 4%, इसमें जो है आपका मैग्नीशियम भी होता है 1% के करीब में। तो इसमें शामिल कौन नहीं है, तो इसमें जिंक शामिल नहीं है। ठीक है, ड्यूरालिमीन में कौन शामिल नहीं है, जिंक शामिल नहीं है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि ड्यूरालिमीन जो है किसका मिश्र धातु है। ठीक है, तो एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम आप इसका उत्तर करते हैं। आगे देखिए, न्यूटन के गति के नियमों के संदर्भ में आपको बताना है। न्यूटन के गति के नियम से आप लोग परिचित ही होंगे। ठीक है, देखिए न्यूटन जो है 3 गति का नियम दिए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यहाँ पे गति का द्वितीय नियम के बारे में पूछा जा रहा है। द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है, ये गलत हो गया है। एक्शन रिएक्शन के रूप में, क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में नहीं जाना जाता है। ये क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या है, तृतीय नियम है, तो ये स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, गति का जो है तृतीय नियम लगने वाला कुल बल और द्रव्यमान पे निर्भर करता है। तो ये जो है चूंकि ये कौन सा नियम है, ये द्वितीय नियम है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये द्वितीय है और ये आपको तृतीय है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पे तो होगा न तो एक ना ही एक, न तो एक ना ही दो। ठीक है, यही हो जाएगा। अच्छा, न्यूटन का पहला गति का नियम क्या है, तो जड़त्व से रिलेटेड है। कोई वस्तु जो है तब तक अपनी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करे। जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, कोई वस्तु जो है अपनी स्थिति बनाए रखती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो गया होगा, न तो आपको एक ना ही दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है और आप पूरा लेक्चर को बिल्कुल धैर्य बना के सुनेंगे, देखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, IMF, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये पिछला लेक्चर जो अपलोड हुआ था उसमें जो है
विजुअल हो नहीं पा रहा है, तो मैं ऑब्जर्व किया, उसको देखा। देखिए, आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि एपीडी के नए जो है निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, ये कृष्ण जो है श्रीनिवास को इसके लिए नियुक्त किया गया है। 22 जून जो है 2022 को जो आपको इनको नियुक्त किया गया था। आईएमएफ, आपको पता ही आईएमएफ के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें अभी 190 जो है देश शामिल है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 45 देखें। हाल ही में जो है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की खोज की, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने खोज की है। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने किसकी खोज की है? नैनो कार्बन की, नैनो लिपिड की, नैनो सिलिका की। ठीक है, तो ये जो किया है नैनो सिलिका का खोज किया है। आगे देखें, पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं, और इस तकनीक को क्या बोलते हैं? ये जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है पौधे उगाने का, इसको क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं उत्तक संवर्धन। क्या बोलते हैं? उत्तक संवर्धन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक है? सबसे कम कौन सी सुचालक है, इन ऑप्शन में आपको देख के बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एस्केडियम, तांबा, मैग्नीशियम, सीसा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो सीसा, ये जो है सबसे कम सुचालक है इन ऑप्शनों में देखेंगे तो। ठीक है, सीसा जो है कम सुचालक है। सीसा को जो है पीबी से लिखा जाता है। ठीक है, और इसका अगर परमाणु संख्या के बारे में बात करें तो सीसा का परमाणु संख्या कितना है? 82 है। अगर आपसे पूछा जाता कि मान लीजिए आप बताइए कि ऊष्मा की चालकता जो है सबसे अधिक किसमें होती? ठीक है, तो इन ऑप्शनों में अगर पूछा जाता तो आप उत्तर करेंगे इसका। वैसे सबसे अधिक ऊष्मा का जो है चालक कौन होता है? तो होता है आपका चांदी। चांदी, फिर उसके बाद तांबा, फिर एल्युमिनियम। तो आपको उत्तर पता चल गया होगा, अगर सबसे अधिक पूछता तो आपका उत्तर क्या हो जाता? तांबा हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसे जो है वुड स्प्रिट के रूप में भी जाना जाता है? ये पूछा जा रहा है वुड स्प्रिट के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर करेंगे यहाँ पे। देखिए, कंबोडिया है, थाईलैंड, सॉरी, यहाँ पे जो है ये मेथिल एल्कोहल, ग्लाइकॉल, एथिल एल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, मेथिल एल्कोहल को हम लोग वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। इसको कास्ट एल्कोहल या स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कास्ट एल्कोहल भी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। जून 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिल वस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किस देश को भेजे? ठीक है, भारत ने भेजा है महात्मा बुद्ध के 4 जो है पवित्र कपिल वस्तु अवशेष, किस देश को भेजा गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, फैक्चुअल है बिल्कुल। तो ये भेजा गया है मंगोलिया को। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है? सबसे जो है तेज कंप्यूटर कौन है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, कंप्यूटर तो इसमें सारे जो है सुपर फास्ट ही कंप्यूटर है, लेकिन इनमें सबसे तीव्रतम कौन है? तो यह है फ्रंटियर। ये कौन सा आपका? फ्रंटियर है। ये भी विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर में है। ठीक है, फ्रंटियर है। फ्रंटियर जो है अमेरिका द्वारा जो है बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं? आपसे पूछा जा रहा है कौन से मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं? सेरेब्रम, थैलेमस, सेरिबैलम, कर्पोरा जो है क्वाड्रिजेमा। तो देखिए, मानव मस्तिष्क का भाग पूछा जा रहा है। आप मानव मस्तिष्क को देखेंगे, ठीक है, तो मानव मस्तिष्क में एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य है, एक पश्च जो है। तो अग्र मस्तिष्क में देखेंगे तो सेरेब्रम होता है इसमें। ठीक है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ये सब होता है, तो अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। इसके अलावा ये जो सेरिबैलम है, ये सब भी मस्तिष्क का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे सारा ही ऑप्शन सही है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? इन सब में बताना है सबसे पुराना जीव पृथ्वी पे कौन है, यानी सबसे पहले कौन आया? लाइकेन, अमीबा, कवक, नील हरित शैवाल। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। सबसे पुराना जो जीव इसमें है नील हरित शैवाल है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसे साइनोबैक्टीरिया भी हम लोग बोलते हैं। ये पृथ्वी पर सबसे पहले आया, और आपको पता है कि ये जो है नील हरित शैवाल जो है ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करता है, ये ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। आगे देखिए, आपको यहाँ पे
सुमेलित यहाँ पे उपकरण है और उनका काम दिया है, तो आपको सुमेलित करना है। देखिए सबसे पहला है डायनेमो, ठीक है। तो डायनेमो का काम क्या होता है? डायनेमो, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तित करता है, ठीक है। तो बिल्कुल ही सही है, डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक। आप देखे होंगे बचपन में साइकिल वगैरह देखे होंगे, उसमें साइकिल में पीछे एक जो उसका व्हील था, व्हील में एक जो है आपको डायनेमो लगा रहता था। साइकिल का व्हील जो है ये जैसे जैसे चलता था आगे जो है लाइट जलता था, साइकिल में जितना तेज चलाते थे उतना तेज लाइट जलता था। तो एक डायनेमो का वो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सही है। दूसरा दिया है माइक्रोफोन, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? देखिए तो ये स्टेटमेंट जो है माइक्रोफोन वाला ये क्या हो गया, गलत हो गया। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को, अभी जो मैं अभी बोल रहा हूँ तो माइक्रोफोन से ही मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ना कि विद्युत को ध्वनि में। तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए लाउड स्पीकर दिया है, लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को ये ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। आगे देखें ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ट्यूबलाइट क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, तो ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से 1 और 4 देखें ऑप्शन में, 1 और 4 ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। आगे देखिए अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ स्थान है, एक तरफ इसकी स्थिति है, स्थान और स्थिति है, ध्यान देंगे। तो इसको जो है मिलान करें। सावा झील, ये अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद जो है काफ़ी चर्चे में था, आप सभी को पता ही होगा। अल अक्सा जो है मस्जिद कहाँ पे है, तो ये इजराइल में है। बी का यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए बी का 1, बी का 1 देखिए यहाँ पे दिख गया आपको। तो यदि आप किसी ऑप्शन में, आप यदि किसी क्वेश्चन में कन्फर्म है तो आप देखें ऐसे, तो इस तरह से यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। सावा झील जो आपको हो जाएगा ये इराक में हो जाएगा। सेरा सुरंग जो है ये आपका भारत में है, और स्नेक आइलैंड जो है ये आपका यूक्रेन में है। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो को जो है पढ़ने वाले बच्चों में जरूर इसको शेयर करें अधिक से अधिक। आगे देखिए उत्तर प्रदेश स्थानांतरण नीति जो है 2022 के संबंध में बताना है कौन सा सही है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 5 वर्ष पूर्ण होने के समूह ए और बी अधिकारियों का स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति 2022 का अनुमोदन किया है, ठीक है। तो ये गलती हो गया, 5 वर्ष पूर्ण में नहीं है ये, ठीक है। ये जो है आपका 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष और 7 वर्ष के लिए है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है समूह ए और बी के हस्तांतरण सर्वगरवार कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या सापेक्ष 20% किए जा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है, तो केवल यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे देखें आपसे अम्लराज के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए अम्लराज को एक्वा रेजिया बोलते हैं, ठीक है। तो अम्लराज के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है, ध्यान देंगे यहाँ पे। जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण क्या अम्लराज कहलाता है। देखिए तो आपको पता है कि अम्लराज जो है ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही अम्लराज होता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी आपसे पूछ देता है कि बताइए नाइट्रिक अम्ल का जो है फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल और आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही क्या कहलाता है, अम्लराज। इसको हम लोग 1:3 में मिलाते हैं तो बन जाता है अम्लराज। आगे चलिए अगला देखिए, अगला आपको ये मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ अभिक्रिया है, एक तरफ यौगिक है, यानी ये यौगिक जो है कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे करते हैं ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो संयोजक जो है अभिक्रिया है, संयोजक अभिक्रिया जो है ये आपका होगा C+O2 में संयोजक अभिक्रिया हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया जो है ये आपको FeSO4Zn में हो जाएगा, और देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हो जाएगा ये आपको C2H5Cl + KOH, और लास्ट में अपघटन जो होगा वो NaH का हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 4 1 2, ठीक है। 3 4 1 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है माता पिता के संतानों में वंशानुगत लक्षणों का हस्तांतरण को नियंत्रित करता है, यानी वंशागत लक्षणों का जो है हस्तांतरण कौन करता है, राइबोसोम, प्लास्टिड, जीन, व्यायाम। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि माता पिता में जो है वंशानुगत कोई भी जो आपका जेनेटिक जो लक्षण होता है वो हस्तांतरण के लिए जिम्मेवार कौन होता है, जीन होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जीन जो है आपको वंशानुगति का ये इकाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59।
अल्ट्रा थीन हेट्रोप्रोटीन फिल्म में निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया गया था? अल्ट्रा जो है थीन हेट्रो प्रोटीन फिल्म में किसका प्रयोग किया गया था? यहाँ पे आपको बताना है। साकारीन है, वेवाइन, सीरम एल्बुमिन है, आपको कंग्लिसिन है, लाइसोजाइम है। किसका प्रयोग किया गया था ये आपको बताना है। देखिए इसमें जो प्रयोग किया गया था ऑप्शन 2 यहाँ पे वेवाइन, सीरम एल्बुमिन और आपको लाइसोजाइम का प्रयोग इसमें किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आगे देखिए श्रेष्ठ पूछा है, श्रेष्ठ जो है योजना किससे जो है संदर्भ रखता है? श्रेष्ठ योजना किससे रिलेटेड है? तो देखिए इसके संबंध में आपको बताना है। तो ये शिक्षा मंत्रालय का एक पहल है, ये अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो जो श्रेष्ठ योजना है ये शिक्षा मंत्रालय का एक पहल नहीं है, तो ये पहला स्टेटमेंट ही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक पहल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलती हो गया। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है इसका उद्देश्य जो है ये अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है, तो ये सही है। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61, मानव आंख के भागों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। मानव नेत्र के बारे में बताना है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा कथन आपको सही है? पहला देखिए लिखा है कि कर्निया जो है यहाँ पे मानव आंख की एक बाहरी परत है जो घने संयोजी ऊतक से बनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, कर्निया का आंतरिक भाग श्वेत पटल कहलाता है। क्वेराइड में कई रक्त वाहिकाएं होती है तथा रंग में नीला रंग दिखाई देता है। रेटिना में अंदर बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाएं की तीनों परतें, नाड़ी ग्रंथि कोशिकाएं, ध्रुवीय कोशिकाएं और फोटोस्पेटर कोशिकाएं होती है। बताना है इसमें कौन सा सही है। इन चारों में आपको बताना है, मानव आंख के बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये कोराइड में जो है कई रक्त वाहिकाएं होती है और रंग में नीला दिखाई देता है, तो ये सही है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे यहाँ पे तो रेटिना में अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाएं जो है 3 परतें में होती है। ठीक है, मानव नेत्र जो है आप जब लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। 3 परत में होती है, एक नाड़ी ग्रंथि कोशिकाएं, एक द्विध्रुवीय कोशिकाएं और फोटोसेप्टर, तो ये भी सही है। तो 3 और 4 देखें, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। आगे देखें आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो ये जो है आपको लेमोनेरिया से जो है आयोडीन को हम लोग प्राप्त करते हैं। एक लेमोनेरिया क्या होता है? एक समुद्री शैवाल होता है और इसी से हम लोग आयोडीन जो है प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इजी सा क्वेश्चन है। ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है क्या है? ठीक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब ऊर्जा का जो है आपको एसआई मात्रक जो है जूल होता है। और इसका पूछ दे कि सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो इसका सीजीएस मात्रक जो है क्या हो जाएगा? अर्घ हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल में कितना अर्घ होता है आप अपने कॉपी में लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाला फेंक चैंपियन जो है नीरज चोपड़ा, इनसे संबंधित आपको घटनाओं पर विचार करना है और इसको काला क्रम लगाना है, यानी पहले कौन घटना हुई उसके बाद कौन हुई, ये आपको सजाना है इसमें। ठीक है, तो देखें उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पावा नुरमी गेम्स में 89.30 मीटर का थ्रो किया उन्होंने ओलंपिक में। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, तो 2 पहले हो जाएगा। ठीक है, 2 पहले हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, चलिए इसको जूम इन हम कर देते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे देखिए तो 2 पहले हो जाएगा, तो ऑप्शन में देखिए 2 पहले हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और डी दोनों में है, तो बी और आपका सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो सबसे पहले ओलंपिक में क्या किए थे? गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, तो 2 पहले हो गया। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए वो नुरमी गेम्स में, तो 2 के बाद 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के बाद 1, इस तरह से ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 के बाद 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिनलैंड में आयोजित स्वर्ण जीते थे और लास्ट में आपका विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले पुरुष ट्रैक और प्लेट एथलीट के रूप में केवल दूसरे भारतीय बने, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये सही तो सब है, सीक्वेंस लगाना था, तो सीक्वेंस में इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि अब अस्पतालों का नामकरण किया जा सकता है। अब अस्पतालों का जो है नामकरण कैसे किया जाएगा? जमीन दान देने वाले के नाम पर रख दिया जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कोविड वॉरियर्स के नाम पर रखा जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर, देखिए जमीन जो भी दान करेगा उत्तर प्रदेश में उसके नाम पे जो है अस्पताल का नामकरण कर दिया जाएगा। तो आपका उत्तर ये सही है। अगला देखिए,
कुनैन के संबंध में, कुनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? डेंगू के लिए, मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस या मोनिजाइटिस। कुनैन का जो छाल का उपयोग किया जाता है किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, तो ये मलेरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है कुनैन का, ठीक है। कुनैन या इसको क्यूनिन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पे आपको देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है। AR यहाँ पे 1840, यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, ये सब दिया है। आर्गन आपको कैल्शियम पोटेशियम दिया है। इसकी क्या है? सम न्यूट्रेनिक है, समभारिक है, समस्थानिक है, आपको सम इलेक्ट्रॉनिक है। आपको देखते ही पता चल गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी, तो भार क्या है? सबका सेम है। भार यहाँ पे क्या है? समान है, भार समान है। और यहाँ पे देखेंगे एटॉमिक नंबर जो है अलग अलग है। तो भार जब सेम होता है तो क्या हो जाता है? समभारिक हो जाता है। भार जब सेम होता है तो समभारिक, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लीजिए भार अलग अलग होता और नंबर यहाँ पे सेम होता, यानी स्थान सेम होता, तो समस्थानिक हो जाता। स्थान सेम, नंबर अलग अलग, समस्थानिक। भार सेम, स्थान अलग अलग, समभारिक। ठीक है, क्लियर है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है स्फूर्ति दीप्त का उदाहरण नहीं है? पूछा जा रहा है इनमें कौन उदाहरण नहीं है? जिंक सल्फाइड, कैल्शियम, बेरियम सल्फाइड, बेरिलियम है, और कुनैन सल्फेट। तो कुनैन, यहाँ पे कुनैन सल्फेट इसका उदाहरण जो है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका कोई भी फीडबैक कमेंट हो जरूर आप करेंगे। 69 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सही सुमेलित नहीं है? ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें जो है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला देखिए, NHRC के अध्यक्ष जो है रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। NRC के अध्यक्ष जो है रंजना प्रसाद देसाई नहीं। ठीक है, ये जो रंजना प्रसाद देसाई आखिर है क्या? तो ये है आपको भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या अनिल चौहान ही है। नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर है, बिल्कुल सही है। इसका उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? आप अपने कॉपी में लिखेंगे। चुनाव आयुक्त जो है अरुण गोयल इसमें शामिल है। चुनाव आयुक्त में 3 लोग शामिल होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 इनके नीचे और होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक अरुण गोयल भी है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, लाइफ मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, आपसे बताना है। लाइफ का विचार जो है COP25 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये विचार जो है पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए किया गया। आपको बताना है केवल एक या दो या ना तो एक ना ही दो, कौन सा इसमें उत्तर होगा। देखिए लाइफ जो है, ये लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है कि COP25 में बात दिया गया था, नहीं, ये COP26 में दिया गया था। COP26 में दिया गया था, तो ये गलत हो गया। और ये पर्यावरण के प्रति जागरूक और जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए था, तो ये तो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? यानी जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैक्यूल, ये जंतु, और जंतु में होता है सेंट्रियोल, लाइसोसोम भी होता है। यहाँ पे प्लाज्मिड, ये मटा जो है यही नहीं होता है जंतु कोशिका में। ठीक है, तो ये जो है जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण जो है किया? BMD का परीक्षण जो है किसकी पहचान के लिए किया जाता है? आपसे यही पूछा जा रहा है कि आपका BMD का परीक्षण किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो किया जाता है डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, या ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है BMD का परीक्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सयांता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको बताना है। ठीक है, सयांता के संदर्भ में आपको बताना है विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, कि कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो देखिए पहला देखिए क्या दिया है, तापमान के बढ़ने से द्रव का सयांता कम हो जाता है, तापमान के बढ़ने से गैस का सयांता कम हो जाता है, ठोस में सयांता का अभाव होता है, शहद और ग्लिसरीन में सयांता की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो इसमें आपको बताना यही है कि कौन सा सही है, 1 और 2 सही है, या 3 और 4, 1 2 4, या 1 3 4। देखिए तापमान के बढ़ने से जो है द्रव का सयांता जो है कम हो जाता है।
ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तापमान के बढ़ने से गैस का श्यानता कम हो जाता है, ये जो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तापमान के बढ़ने से गैस, अब गैस में श्यानता वाली बात ही नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा देखें, श्यानता वाला वर्ड जो है आप देखेंगे तो द्रव और ठोस में जनरली बात की जाती है। तो तीसरा देखिए, ठोस में श्यानता का अभाव होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, श्यानता का मतलब क्या हो, एक तरह से फिसलन हुआ। ठीक है, कितना ज़्यादा कोई जो है सरफेस, कितना ज़्यादा कोई मटेरियल जो है चिकना है, तो ये जो है इसमें अभाव होता है, सही है। शहद और ग्लिसरीन का श्यानता इसका ज़्यादा होता है, शहद का, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 3 4 यहाँ पे देखें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 3 4। अगला देखिए, आपको मैच करना है, दिवस है एक तरफ विषय है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ए का तो 3 हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखेंगे तो ए का 3 में एक ही दिख रहा है, सी। तो आप यहाँ से उत्तर करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, ए का 3 हो गया। इसके अलावा आप जो है मैच कर सकते हैं, 19 जून को जो क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 4 हो जाएगा बी का, ये 4 हो गया। 1 जुलाई को जो है क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका, तो यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 4 1 2। अब इंडिविजुअल भी आपके एग्जाम में अकेले भी पूछ सकता है, ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में जो है खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में किस मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया। तो भोग प्रमाण पत्र जो है किसको प्रदान किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस्कॉन मंदिर मथुरा को, या भगवान वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति, बद्रीनाथ मंदिर बद्रीनाथ राधा रानी। तो इस्कॉन जो है मथुरा में जो है, इसी को ये भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपको साइकोकोलोनाइट क्या है, ये साइकोकोलोनाइट क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो साइकोकोलोनाइट जो है एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे विस्फोटक है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से, अच्छा कोई किसी प्रकार की अगर नॉइज जाती है तो उसे इग्नोर करेंगे, वीडियो बिल्कुल इरिटेट होती नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे ये है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको गलत बताना है। ठीक है, गलत कौन सा है इसमें, तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, किसी तत्व के परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या। तो बिल्कुल सही है, द्रव्यमान संख्या जो है किसी तत्व में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, दोनों का योग जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, तो ये सही है। एनोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जाता है, ये आपको दूसरा स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा देखें, समस्थानिक उन तत्वों के परमाणु होते हैं जिनका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो बिल्कुल सही है, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। समस्थानिक किसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक है, अब स्थान सेम है लेकिन भार क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। तो स्टेटमेंट सही है। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा और सबसे हल्का होता है, तो ये भी जो है सही है कि हाइड्रोजन जो है, देखे अभी हम लोग आवर्त सारणी में देखे थे कि हाइड्रोजन 1 पे था, सबसे हल्का होता है। तो यहाँ पे जो है आपको एनोड किरण का प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जाता है, यही गलत हो गया। कैथोड किरण का प्रयोग करके जो है इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। चलिए उत्तर आप भी कर लेंगे। हेमोग्लोबिन के संदर्भ में बताना है कौन सा इसमें सही है। तो हेमोग्लोबिन में क्या लोहा पाया जाता है, इसमें ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में मदद करता है। क्या ये रक्त में लाल रंग को प्रदान करता है, ये रोग का प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। बताना है कौन सा इसमें सही है। तो देखिए इसमें लौ होता है, ये बिल्कुल बात ही सही है। ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक हमारे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, ये भी सही है। लाल रंग प्रदान करता है, हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त लाल होता है। कुछ जीव जंतु का देखते होंगे आप, जो रक्त जो है लाल नहीं होता है, तो उसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान नहीं करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1 2 3 ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 1 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा 2026 की मेजबानी करेगा। अब फीफा वर्ल्ड कप जो होगा 2026 में, उसका मेजबानी कौन करेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, तीनों जगह इसका आयोजन किया जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए एनोकोवैक्स नामक एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है। तो एनोकोवैक्स नामक जो है कोविड-19 वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है, यही पूछा जा रहा है। तो ये भारत के द्वारा की गई है। आगे देखिए, बेरी बेरी जो रोग होता है उसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला देखिए स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है
वेट वेरी वेरी हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है, ये सही है बिल्कुल। ड्राई वेरी वेरी नसों को नुकसान करता है और मांसपेशियों को शक्ति में कमी लाता है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और बेरी बेरी जो है किसके कमी से होता है, अगर पूछा जाए तो विटामिन B1 के कमी के कारण बेरी बेरी होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन जो है फिर यहाँ मैच करने का आ गया आपको। एक तरफ धातु है और उनसे रिलेटेड जो है आपको रोग दिए हैं। ठीक है, आर्सेनिक यहाँ पे आपको दिया गया है, ध्यान देंगे। तो आर्सेनिक से जो है आपको क्या होता है, फेफड़े का जो है कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर होता है। तो बिल्कुल ही ये मैच कर रहा है, यहाँ पे एक का ए ही हो जाएगा। आर्सेनिक से फेफड़े का कैंसर होता है, त्वचा तंत्रिका तंत्री से हमारी प्रभावित होती है। दूसरा है कैडमियम। तो कैडमियम जो है किडनी और हड्डी को कमजोर करता है। ठीक है, तो हड्डी का कमजोरी जो है कैडमियम हो जाएगा यहाँ पे, तो वी का 3 हो जाएगा। तीसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इससे श्वसन संबंधित बीमारी होती है, तो यहाँ पे देखिए श्वसन संबंधित समस्या है, सी का 4 हो गया। और लास्ट में यहाँ पे देखिए बेरियम, इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाता है, तो 1 3 4 2 में यहाँ पे देखेंगे 1 3 4 2, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा और जो है धातु होता है जिसके कारण से हमें बीमारी होती है, उसका अगर अधिकता हो जाता है वाटर में, चाहे जिस माध्यम से भी आपको उसकी मात्रा जो है मिल जाती है, ऐसे जनरली वाटर में ही मिला हुआ मिलता है, जिसके कारण लोग, अब शीशा से जो है क्या बीमारी होता है, ठीक है, तो किडनी और उससे आपको मस्तिष्क प्रभावित होता है। बेरिलियम से आपको पूछ दे, ये बेरियम था, बेरिलियम से पूछ देता तो कैंसर होता है उससे, सीने में दर्द हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप एक आध फैक्ट और याद रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है निम्न में से कौन सा केशिकत्व का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है, उदाहरण नहीं है इसमें आपसे पूछा जा रहा है। मोमबत्ती का जलना, तो ये केशिकत्व का ही उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, गिरे हुए द्रव को अवशोषित करके बाल्टिंग पेपर का प्रयोग करना, तो ये भी सही है। फाउंटेन पेन के नीचे से नीब के स्याही जो है खींचना, ये भी जो है आपका सही है। तो सारा जो है केशिकत्व जो है केशिकत्व का ही उदाहरण है। ठीक है, सारा किसका उदाहरण है, यहाँ पे देखे कैपिलर इसी का उदाहरण है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सारा ही सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है, खैर ये करंट अफेयर में इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला लिक्विड मिरर, ठीक है, तो ये जो है उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी कहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है दिया गया है, IMPS से, ई रूपी से, यानी उत्तर प्रदेश में जो छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाएगा किस माध्यम से कराया जाएगा, चेक से, ई रूपी से या RTGS से, ये सब माध्यम है पैसा को ट्रांसफर करने का। तो इसका सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ई रूपी से। ई रूपी से जो है ये आपको उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जो है ट्रांसपेरेंसी रह सके। अगला देखें, निम्नलिखित में कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार अभी तक एग्जाम में भी रिपीट किया है। ठीक है, तो जल में घुलनशील क्या है, विटामिन बी और सी है। आपको पूछ देता है कि आप बताइए वसा में घुलनशील कौन है, तो यहाँ पे वसा में घुलनशील कौन हो जाता, KEDA, केडा। ठीक है, ये वसा में घुलनशील है और जल में बी और सी। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दिए गए कथन है, कारण है, आपको बताना है इसमें। ठीक है, पहला देखिए, तापमान के वृद्धि के साथ लिथियम कार्बोनेट की घुलनशीलता कम हो जाती है। दूसरा है, लिथियम कार्बोनेट के विघटन की प्रक्रिया प्रकृति में एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपको गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तापमान की वृद्धि से लिथियम कार्बोनेट की घुलनशीलता कम हो जाती है, हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, दूसरा जो लिथियम कार्बोनेट के विघटन की प्रक्रिया एंडोथर्मिक है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखें बी ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला देखें, इजी सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव रक्त का आप बताइए कि पीएच मान क्या होता है, मानव रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस सीरीज को आप याद कर लेंगे, नींबू का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान, मानव जो है मूत्र का, ये सब जो है आप याद करके रखेंगे, आपसे डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो मानव रक्त का जो पीएच मान जनरली जो है आप देखेंगे तो 7 दशमलव आपको 3 5 से 7.45 के बीच होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में सी दिख रहा है 7.4। 7.35 से लेके 7.45 के बीच जो भी उत्तर होगा आप कर लेंगे, तो यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये पीएच स्केल होता है, 7 से ज़्यादा अगर हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। 7 से कम जो है वैल्यू ये अम्लीय हो जाता है, तो 7 से ज़्यादा है तो ये क्या है, मानव रक्त क्या है, एक तरह से क्षारीय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजे गए पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 150 किलोमीटर में फैला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पौधा है। इसे न्यूजीलैंड के तट के सार की खाड़ी में खोजा गया है। आपको बताना है इसमें से जो कौन सा सही है। देखिए, तो सबसे पहला दिया है कि आपको ये 150 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये जो पेसिडोनिया जो है ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का समुद्री घास है और 180 किलोमीटर लंबा है, ये 150 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ है। तो ये 150 किलोमीटर से तो हमको पता नहीं चल रहा है, ये 180 बाई 150 में फैला हुआ है, ठीक है। तो 180 बाई 150 में फैला हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया आपका, ठीक है। दूसरा है आपको कि न्यूजीलैंड के तट के सार खाड़ी में, तो न्यूजीलैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से यहाँ से न तो एक न ही दो हो जाएगा। अगला देखें, हाल ही में जो है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का नाम क्या है, आपसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है। इस पुरस्कार का जो है नाम क्या है, तो इसका पुरस्कार है किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंभीर रूप से जो है कुपोषण का कारण बनता है, ठीक है। गंभीर रूप से कुपोषण का कारण कौन बनता है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैरोसम्स एनीमिया, एनीमिया आपका सही उत्तर हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पे क्या पूछा था, अच्छा कुपोषण, यहाँ पे देखिए आंसर ये गलत हो गया है, आंसर सही कर लेंगे इसका। गंभीर रूप से कुपोषण का कारण जो है बनता है, ये आपको मैरसम्स हो जाएगा। यहाँ पे मैरसम्स जो है कुपोषण का गंभीर रूप से जो है कारण बनता है, ठीक है। ये आपको कैलोरी की समग्र जो है कमी हो जाती है, तो इसको हम लोग मैरसम्स बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा हार्मोन जो है लड़ो और उरो हार्मोन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आज तक जो है पूछा गया है, ठीक है। और ये हम लोग किसको बोलते हैं, एड्रीन को बोलते हैं, एड्रीनिलीन को बोलते हैं। अब जब भी हम मान लीजिए क्रोध में, भय में, चिंता में, तनाव में जब होते हैं, तो ये जो है हार्मोन रिलीज होता है और हमको बैलेंस करने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस रंग की तरंग, नीला, हरा, पीला, लाल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे तरंग दैर्ध्य, अब देखिए एक सीरीज है, इसको याद रखेंगे, हिंदी वाले ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। बै जा नी ह पी ना ला, ठीक है। लाल का इसमें सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी का सबसे कम। बैगनी से ज़्यादा जामुनी, जामुनी के बाद नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। तो इस ऑप्शन में देखें, बैगनी तो ऑप्शन में है नहीं, जामुनी भी नहीं है, यहाँ पर नीला है, तो नीला का सबसे कम हो जाएगा। इसी में पूछ देता आपसे सबसे ज़्यादा, तो आपका आंसर क्या हो जाता, लाल हो जाता, ठीक है। क्लियर होगा, बैज जानी है पानीला, ये आप याद रखेंगे। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, फिशिंग कैट के संबंध में आपको विचार करना है, ठीक है, बताना है फिशिंग कैट के संबंध में। देखें, तो चिल्का झील में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया था। इसका आयुषियन रेड लिस्ट में सुवेद से लुप्त प्राय में उन्नत किया गया है। वे निशाचर हैं और वर्ष भर प्रजनन करते हैं। उन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 में रखा गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है, 1 और 3, 2 और 4, 1 और 2, ठीक है, आपको यही बताना है। तो देखिए, पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है, चिल्का झील में संरक्षित नेटवर्क में बाहर फिशिंग कैट की दुनिया में पहली आबादी का अनुमान लगाया गया है, तो ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो रेड लिस्ट में इसको नहीं किया गया है, तो ये गलत हो गया। और स्टेटमेंट यहाँ पे 3 भी आपका सही हो जाएगा। वे निशाचर है, वर्ष भर जो है प्रजनन करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। और इसके अंदर इसको नहीं रखा गया है, तो ये गलत हो गया। तो 1 और 3 यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएस से रिलेटेड है। निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पंचनद से जुड़ी हुई है, जहां हाल ही में चंबल जो है
कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे चंबल कटहल महोत्सव की बात हो रही है, तो ये आपको कुआरी, सोन, सिंध और पहुज आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा सही है। तो इसमें एक जो है ये कुआरी, ये भी सही है, सोन नहीं है इसमें, ठीक है, सिंध और पहुज, ठीक है, 1, 3 और 4 हो जाएगा। आगे देखें, ये आपको बताना है अम्ल और क्षार के संदर्भ में, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, अम्ल और क्षार के संबंध में बताना है। अम्ल जो है आपको यहाँ पे देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि क्षार नीले को लाल कर देता है, बिल्कुल सही है। देखिए अम्ल है, आज के बाद आप इसको नहीं भूलेंगे, अम्ल है, यहाँ पे लाल है, अम्ल में क्या आ रहा है, लाल आ रहा है, ल आ रहा है लास्ट में, तो लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, और अपोजिट कर लीजिए क्षार, क्षार क्या कर देगा, नीला को लाल कर देगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए साथ साथ आप लोग आंसर करते रहेंगे। ठीक है, जिनको भी स्लो लग रहा होगा लेक्चर, स्पीड स्लो लग रहा होगा तो फास्ट कर लेंगे। देखिए 97 कोलाइडी बिलियन में परिक्षेपण माध्यम से कोलाइडी कणों के निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है? ये टिंडर प्रभाव कहलाता है, वैद्युत आपको करण संचरण कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है, या स्कंदन कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनी गति। ठीक है, आगे देखिए, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन, शर्करा जल। तो ये डेंगू बुखार में जो है मानव शरीर में प्लेटलेट्स की जो कमी हो जाती है, बताइए आप सबको। आगे देखें, महत्वपूर्ण सूचना और संरचना सीआई के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। पहला देखें, पहला यहाँ पे क्या दिया है, आईटी अधिनियम 2000 के तहत सरकार किसी भी डेटा को सीआईई के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है, बिल्कुल सही है, आईटी एक्ट में बताया गया है। जून 2022 में भारतीय स्टेट बैंक के संसाधनों को सीआईई घोषित किया गया था, तो ये स्टेटमेंट जो है आपको गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है केवल एक सही हो जाएगा। आगे देखें, 23 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया गया? तो ये आपको लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, ठीक है, तो ये किया गया लखनऊ में, आपको लखनऊ में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 150 क्वेश्चन डिस्कस करना है, टाइम थोड़ा एक्सपेंड हो ही जाता है। बाकी हमारा कोशिश है कि कम टाइम में जो है टेस्ट सीरीज को डिस्कशन कर दिया जाए, लेकिन इतना गारंटी है आप पूरा लेक्चर देखेंगे आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ। देखिए निम्नलिखित में से कौन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का हिस्सा नहीं है? ठीक है, डीएनए आरएनए दो टर्म होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें से जो है कौन डीएनए का जो है हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए एडेनिन दिया है, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सारा डीएनए का हिस्सा है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा था चूंकि नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसे जो है ग्लोबल साल्ट कहा जाता है? ग्लोबल साल्ट इसमें हम लोग किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्ब, सोडियम कार्बन, सोडियम सल्फेट को बोलते हैं आपको ग्लोबल साल्ट। आगे देखिए, आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। ठीक है, आकाश का रंग जो है, चूंकि आकाश का रंग तो नीला होता नहीं है, हमको नीला दिखाई देता है, किसके कारण? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया? आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पुदुचेरी, तो ये असम हो गया। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड जो है योजना लागू करने वाला जो है आपको असम हो गया। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, उत्तर प्रदेश के घरौनी योजना के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, घरौनी योजना पैतृक भूमि और संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगा, तो बिल्कुल सही है। घरौनी योजना जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो भी पैतृक भूमि है उनका यह संपत्ति है, वास्तविक मालिक को हस्तांतरित करने का सुविधा देता है। घरौनी प्रमाण पत्र ग्रामीणों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, सूची 1 को जो है सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ फल है, एक तरफ खाने योग्य उसका भाग है, यानी फल के किस भाग को जो है हम लोग खाते हैं, यही जो है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, तो सेब का जो है हम लोग पुष्प आसन इसका खाते हैं, 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो नारियल का जो है हम लोग, नारियल का यहाँ पे देखेंगे तो नारियल का हम लोग भूर्ण पोष खाते हैं, तो ये आपका यहाँ पे बी का जो है
1 हो जाएगा। उसके अलावा लीची के बारे में बात करें तो यहाँ पे लीची का हम लोग प्लेसी एरिल यानी लीची, ये सी का 4 हो जाएगा। काजू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, ठीक है, ये लास्ट यहाँ पे ऑप्शन बचा है बीज पत्र, तो यही हो जाएगा 3 1 4 2, तो ऑप्शन यहाँ पे देखें बी सही हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बताइए आम का कौन सा भाग खाया जाता है, तो मध्य जो है फलीवृत्ति खाया जाता है। नाशपाती का क्या खाया जाता है, तो नाशपाती का भी पुष्पासन ही खाया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। लीची यहाँ पे पूछा था, नारियल, अमरूद भी पूछ सकता था, अमरूद का फल भी खाया जाता है, पपीता का मध्य फल भी खाया जाता है, ठीक है। अनार का जो है रसीले बीज चोल इसका खाया जाता है। सिंघाड़ा का जो है क्या बीज पत्र खाया जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी सूची 1 है, सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। देखिए पहला है, आपको ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन देख लेते हैं पहले है क्या। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है, बताना है सेम। स्टेरिक अम्ल जो है किससे इससे रिलेटेड है, अम्ल है एक तरफ, भोजन है, किस भोजन में ये कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टेरिक अम्ल देखिए वसा में पाया जाता है, ठीक है, तो ये का जो है 3 हो जाएगा। टाइटेरिक अम्ल जो है आपको पता ही है, ये टाइटेरिक अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है, तो इसका 2 हो जाएगा। और ब्यूटेरिक अम्ल जो है ये बासी मक्खन में पाया जाता है, ठीक है, तो इसका 1 हो जाएगा। अब मौलिक अम्ल यहाँ बचा, तो ये जो है आपका सेव में पाया जाता है, ठीक है। तो 3 2 1 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 2 1 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लेक्चर को जो है पढ़ने वाले लोग में अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। हमारे पास देखिए अब ऐसा कोई प्रॉपर टीम नहीं है कि मैं एडवर्टाइज करूं, या कोई सोर्सेज नहीं है, बट हमारा जो टारगेट है कि क्वालिटी कंटेंट जो है सारा आपके लिए जो है प्रोवाइड कराऊं। देखिए क्वेश्चन नंबर 160 में निम्नलिखित में कौन सा लौह का शुद्ध प्रारूप है। लोहा का सबसे शुद्ध जो है प्रारूप इसमें कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कच्चा लोहा है, ताड़ा लोहा, ढलवा लोहा, या उपयुक्त में से जो है कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो है ताड़े लौह यहाँ पे देंगे। अब कुछ समझ वर्ड नहीं आया, जस्ट यहाँ देख लीजिए, देखिए क्या क्या है आपको, क्रूड आयरन है, रॉट आयरन है, कास्ट आयरन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ताड़े लोहा जो है लोहा का जो है यहाँ पे आपका प्रारूप जो है शुद्ध प्रारूप हो जाएगा। और देखिए इसमें जो है कार्बन का मात्रा मात्र 0 पॉइंट आपको 12 से लेके 0.25% तक पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे शुद्ध लोहा जो है यही हो गया, ठीक है। ढलवा लोहा में जाएंगे तो इसमें कार्बन का मात्रा 2%। अब कार्बन का मात्रा बढ़ते जाएगा, लोहा का जो है शुद्धता कम होते जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला ये सूची आपको फिर मिलान करना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ तितलियां है, ठीक है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है ये कैसर ए हिंद, ठीक है, तो ए का जो है 3 हो गया। केरल की बात करें तो ये आपका बुद्ध जो है मयूरी, यहाँ पे 3 का 4। सिक्किम में देखेंगे तो आपको ये ब्लू ड्यूक हो जाएगा, तो यहाँ पे सी का जो है 2 हो जाएगा। और महाराष्ट्र लास्ट बचा, तो इसमें ब्लू मरमन, तो यहाँ पे 3 4 आपको 2 1, 3 4 2 1 आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देशों का पहला हवाई अड्डा बन गया है। देश का जो है कौन सा हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा, जल विद्युत यानी हाइड्रो जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, और सौर ऊर्जा की बात हो रही है, उससे संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है, तो ये बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ठीक है। आगे देखिए, गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से आपको निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। अभी आपको पता है अनुसंधान वगैरह होते रहता है, तो उसमें गोल्डन राइस डेवलप किया गया है। इससे जो है कौन सा विटामिन आपको मिलेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें आपको मिलेगा विटामिन ए, विटामिन ए आपको मिलेगा। ये गोल्डन राइस जो है एक नया प्रकार का चावल है, इसमें बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन आपको मिलेगा, और बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 112। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित औषधियों में कौन एंटीबायोटिक नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन एंटी पेंसिलिन है, एस्प्रिन है, ठीक है, कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है, एंटीबायोटिक नहीं है, जबकि यहाँ पे देखेंगे ये पेनिसिलिन और ये जेंटामाइसिन, ये एस्ट्रोपोमाइसिन, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक है। अगला देखिए, ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में निम्नलिखित जो है कौन सा सही है कथन बताना है, ठीक है। तो देखेंगे
और उत्पादन के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं। अब ये तो बिल्कुल गलती है, सब्लिमेशन के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। उत्पादन होता क्या है आपको पता ही है, डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। गर्म करने पर जब कोई ठोस जो है सीधे वाष्प में बदल जाता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका, आप लोग देखते होंगे कपूर, कपूर को जलाएंगे, कपूर क्या है, ठोस है, सीधे वाष्प में बदल जाता है, तो ये गीले कपड़ा वाला होगा नहीं। और उत्पादन को तालाब का पानी सुखाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों ही गलत हो गया, तो ना तो एक ना ही दो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपको ख्यूसुगुल लेक नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। ये कहाँ पे स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। रूस में, ताइवान में, मंगोलिया में, चीन में, तो ये है आपको स्थित मंगोलिया में। अगला देखिए, 27 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर से विषय पे एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये आयोजन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अवसंरचना विकास बैंक, एशियाई बैंक, विश्व बैंक, तो देखिए विश्व बैंक द्वारा किया गया था आयोजन, ये विश्व बैंक द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जल में जो है अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जल जो कठोर बनता है वो किसके वजह से बनता है, सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम, कैल्शियम के जो है बाइकार्बोनेट, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। ये देखिए जल का जो अस्थायी कठोरता आता है ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण से आता है, ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। अगला देखिए, कार्बन और उसके यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए द्विबंध वाले कार्बन जो है परमाणु के हाइड्रोकार्बन के एल्काइन कहा जाता है। रासायनिक रूप से ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक सक्रिय है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट आपको दिया है ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। अच्छा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। अच्छा इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन इसमें आपको सही है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सही है। तो देखिए ये फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, ये आपको पता है, बिल्कुल सही है। और ग्रेफाइट जो है उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों द्विबंध वाले कार्बन पर हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाते हैं, तो ये गलत हो गया। ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक सक्रिय होता है, तो ये भी गलत हो गया। 3 और 4 आपका सही हो जाएगा, तो उत्तर यहाँ पे देख ले 3 और 4 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से पौधे के बृहद पोषक तत्व हैं। पौधे में जो है बृहद यानी देखिए पोषक तत्व दो प्रकार के, हम लोग को भी पोषक तत्वों का जरूरत होता है, तो एक माइक्रो में चाहिए होता है, ठीक है, एक हमको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है जैसे मिलीग्राम वगैरह में चाहिए, और एक हमको ग्राम में चाहिए। तो बृहद पोषक तत्व पूछा जा रहा है कि कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इनमें बताना है। नीचे दिए गए कूट का चयन करना है, तो इसका आंसर करेंगे। देखिए पौधे में जो है बृहद पोषक तत्व पूछ रहा है कौन है, तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इनको चाहिए पौधे को, ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस एक कम मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। हाँ फास्फोरस इससे कम मात्रा में नाइट्रोजन से, लेकिन ये भी बृहद मात्रा में चाहिए होता है। मैग्नीशियम कम मात्रा में और मैग्नीज भी कम मात्रा में, तो यानी यहाँ पे 1 और 2 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे DAVINCI मिशन जो है लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है नासा के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। डीप जो है एटमॉस्फेयर वीनस आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैस, आपको केमिस्ट्री एंड जो है इमेजिंग, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, नासा के द्वारा। हाल ही में जो है दिमित्री मुराटो ने यूक्रेनी बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया, वह कहाँ से है आपसे पूछा जा रहा है। ये जो है कहाँ से है, दिमित्री जो है मुराटो नोबेल शांति पुरस्कार जिनको मिला था 2021 में, आप सभी को याद होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये रूस से है, ठीक है। विश्व जो है कुष्ठ दिवस आपको कब मनाया जाता है, जनवरी के जो है पहले रविवार को, जनवरी के दूसरे रविवार को, जनवरी को तीसरे, जनवरी के अंतिम। तो विश्व कुष्ठ दिवस की बात करेंगे तो ये जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। आगे देखें, आतिशबाजी सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी के लिए बात की जा रही है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो आतिशबाजी के लिए जो प्रयोग किया जाता है ये श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। पारे का क्वथनांक कितना होता है, डायरेक्ट आपसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ है, पारे का क्वथनांक कितना होता है, तो ये 357 डिग्री। 100 तो आपको जल का होता है, तो ऐसे ही इसको आप एलिमिनेट कर देते, ठीक है। चलिए पारा को ऐसे कैसे लिखते हैं हम लोग, Hg से लिखते हैं, ठीक है, 80 नंबर पे ये होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 124, देखें। भारत में पहले जो है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है? इसमें से कौन से दो क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है जोन बनाया जाएगा, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा, 3 और 4, इन्हीं को जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, अभी आज भी आपको नोएडा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होता भी है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछा है। कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण यानी इनमें कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आपसे यही पूछा जा रहा है। देखिए, सुक्रोज, एक्टिन, लैक्टोज और सेल्लोज। देखिए, सुक्रोज, लैक्टोज, सेल्लोज, ये सब तो कार्बोहाइड्रेट, सारे में कार्बन है। आपको एक्टिन, इसी में कार्बन नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब जितने भी हैं, सेलुलोज हो गए, स्टार्च हो गए, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण है। आगे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण को क्या कहते हैं? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या बोलते हैं? सीन गैस बोलते हैं, ठीक है। इसको सीन गैस बोलते हैं। आगे देखिए, किस तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाता है? तो ये बराबर होता है किस तापमान पे? ये 40 डिग्री पे आपका बराबर हो जाता है। यहाँ पे 40 डिग्री नहीं होगा, ये -40 डिग्री पे बराबर होगा, ठीक है। माइनस, आप क्या करें, आप ये सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, F-9 डिवाइड 32 और इस सी बाई यहाँ पे इसको इक्वल करेंगे, और यहाँ पे जैसे इक्वल करेंगे तो आपको -40 ही आंसर आ जाएगा। तो -40 याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे चाहें तो आप इस आंसर को कर सकते हैं। कुछ लोग कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। देखिए, आपको पूछा जा रहा है कि किस पे जो है ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों को क्या कीजिए, वैल्यू को इक्वल कीजिएगा, और जब कीजिएगा तो देखिएगा -40 जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। -40 इसका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बाल्टॉप 22 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। बाल्टॉप के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है। ये पहली बार है जब भारत ने बाल्टॉप अभ्यास 2022 में भाग लिया। यह अभ्यास स्वीडन में हुआ और इसी समय स्वीडिश नौसेना की 500वीं वर्षगांठ मनाई गई। बताना है कि इसमें जो है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ जब इसमें भारत भाग लिया। ये पहला स्टेटमेंट जो है आपको गलत है, पहली बार नहीं भाग लिया है, ठीक है, इससे पहले ही भाग ले चुका है। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नूरी पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जो है ये कहाँ का है? नूरी, ठीक है। ये जो है आपको, ये नूरी जो है दक्षिण कोरिया का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? ठीक है, आपको बताना है इसमें सही कौन है। तो यहाँ पे देखिए, पहला राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, ये बेंगलुरु में है, तो ये जो है आपका गलत हो गया। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में है, ये सही हो गया, ठीक है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट, ये नई दिल्ली में, ये भी गलत। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान भुवनेश्वर में है, तो ये भी जो है आपका गलत हो गया। देखिए, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान जो है ये आपका कहाँ है? ये आपका दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था सही, तो यही सही है, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। अगला देखिए, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। वृक्ष का आयु हम लोग कैसे निकालते हैं कि वृक्ष जो है कितना पुराना है या कितने दिनों का है, कैसे हम लोग निकालते हैं? तो ये हम लोग यहाँ पे किस टेक्निक का उपयोग करते हैं? भार से, ऊंचाई से नहीं करते हैं, वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। लोहे का गलनांक आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि लोहे का गलनांक कितना होता है, ठीक है। देखिए, तो लोहे का गलनांक लगभग जो है आपको 15 से 35 डिग्री सेल्सियस, यानी 15 से 35 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर देंगे तब लोहा जो है गलना शुरू होगा, ठीक है। आगे देखिए, विश्व के सबसे बड़े जीवाणु का नाम आपको बताना है कि विश्व के सबसे बड़ा जीवाणु का नाम क्या है। तो इन सब ऑप्शन में देखिए, थियो मार्गेटा या आपको मैग्निफिका, यही विश्व के सबसे बड़े जीवाणु का नाम है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सरवी रिवर फ्रंट
कि लंबाई कितनी है। जो सरयू रिवर फ्रंट बना है इसका लंबाई कितना है, आपसे उत्तर प्रदेश स्पेशल है, इसकी लंबाई है 2 किलोमीटर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अभी इन ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की चाल जो है सबसे, ऐसे तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। निर्वात में कितनी चाल होती है आप सभी को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इन ऑप्शन में आपको बताना है तो यहाँ पानी में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। पानी में जो है लगभग आपको होता है 2 × 10⁸ होता है लगभग, ठीक है। तारपीन का तेल में इससे भी थोड़ा कम हो जाएगा, कांच में और नेओलन में इससे भी, नायलॉन में कम हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 137। यहाँ पे आपको फिर सूची मिलान करने का है। यहाँ पे एक तरफ मिश्र धातु है, एक तरफ संगठन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब आज तक पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप किसी एग्जाम में जाएंगे तो आपको देखने को आपको मिलेगा ही, ठीक है। मिश्र धातु है, इसका संगठन है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच करना है इसको। देखें, तो सबसे पहले है पीतल। पीतल जो है किसको मिलाने पे बनता है, तो पीतल जो है कॉपर और यहाँ पे जिंक, जास्ता जिसको बोलते हैं, तो 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। पीतल जो है कॉपर और जिंक को मिलाने पे बनता है, तो 1 का 3 ऑप्शन यदि आप ध्यान देंगे तो 1 का 3 हमको यहाँ पे दिख गया है, और इस तरह से हम आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी ही अपना सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, इसके अलावा जो है गन मेटल की बात करें तो गन मेटल जो है आपको कॉपर, यहाँ पे SN ZN PB सबको मिला के बनता है। यहाँ पे रोल्ड गोल्ड की बात करें तो ये कॉपर और एल्युमिनियम का बनता है, रोल गोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे सोल्डर जो है, सोल्डर आपको बनता है PB और SN का, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले देखें, ये धमनियों और सिरों की बात की जा रही है। धमनियाँ और सिरों के संदर्भ में कौन सा जो है आपका कथन सही है, ठीक है। तो आर्टरी और वेन की बात की जा रही है, ठीक है, आर्टरी यानी धमनी। तो देखें यहाँ पे, धमनियाँ रुधिर को हृदय से, आपका हृदय होता है, इसमें आर्टरी एक हो गया और एक आपका क्या हो गया, वेन हो गया। तो जो आर्टरी होता है, धमनियाँ होती है, रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, जबकि सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर। तो बिल्कुल ही सही है स्टेटमेंट पहला वाला। धमनियाँ त्वचा की सतह से सटी हुई और उसके नीचे स्थित होती है, जबकि सिराएं शरीर में गहराई तक स्थित होती है। तो ये गलत है, त्वचा से जो है सतह से सटी हुई नहीं होती है। तो इस तरह से आपका केवल और केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC के द्वारा ग्लोबल SDG पायनियर नामित वाला पहला भारतीय बना। ये कौन बन गए हैं, ते बन गए रामकृष्ण मोकावेली। आगे देखिए, इंडिया चाइल्ड वेल वीडिंग रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा सही है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसे वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, इंडिया चाइल्ड वेल जो है वीइंग रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार केरल, उत्तराखंड, पंजाब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये इंडिया चाइल्ड वेल बीइंग जो रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है, तो इसे वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, सही है। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि केरल, उत्तराखंड, पंजाब सबसे अच्छा राज्य है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए, हमारा प्रयास है कि कम से कम टाइम में किया जाए, बट थोड़ा टाइम एक्सपेंड हो ही जाता है, क्या करें, कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, जिससे कोई भी नया बच्चा हो तो वो भी कुछ सीख के जाए। हमारा मकसद यही होता है कि जो भी लोग जुड़ें, जो भी लोग लेक्चर को देखें, अपना जो टाइम आप यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप कुछ सीख के जाएं। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पौधे में वृद्धि अवरोधक है, यानी पौधे के बढ़ने में जो है रुकावट कौन जो है हार्मोन की वजह से होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। ऑक्सिन्स है, जिबलिन्स है आपको। इसके अलावा देखेंगे तो एफसिकी एसिड है, साइटोकाइनिन है, ठीक है। तो देखेंगे तो एफसिकी एसिड यही जो है पौधों में जो है वृद्धि अवरोधक के रूप में काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गले में एक्चुअली में थोड़ा सा हल्का प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देख, किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला कलर का दिखता है। तो हल्का पीला रंग दिखने का वजह होता है, आप सभी को बताइए, बीटा कैरोटीन। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। बीटा कैरोटीन के कारण ही क्या होता है, आपको हल्का पीला कलर का दिखता है। आगे देखिए, अगला है, ये सूची का मिलान करना है। ये एक तरफ से यहाँ पे किरण है, एक खोजकर्ता दिया है। देखिए, एक्स किरण है, गामा किरण है, और किरण है, और रेडियो तरंग है, ठीक है। एक्स किरण का खोज जो है
किसके द्वारा, रॉन्टजन के द्वारा किया गया है, आप सभी को पता ही है। तो ये का यहाँ पे 4 हो जाएगा। गामा किरण का खोज जो है किसके द्वारा किया गया है, वैकुरल के द्वारा किया गया है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। इसके अलावा औरक किरण की बात करें तो ये विलियम जो है हर्शल के द्वारा किया गया है, इसका 3 हो जाएगा। और रेडियो तरंग हेनरी हर्ट्ज के द्वारा किया गया है, तो 4 2 3 1। इंडिविजुअली भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना प्रक्षेपण किया है। जुलजाना जो रॉकेट है ये किस देश का है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपको ईरान का, ईरान का है ये। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। यहाँ पे लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़ दिया है। इन ऑप्शनों में आपको देख के बताना है कि इसमें किस में जो है। तो देखिए लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, इस सब को जो है औद्योगिक गलियारा के रूप में विकसित करने का सोचा जा रहा है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है जियो लाइट का एक उदाहरण है। पूछा जा रहा है कि जियो लाइट का इसमें उदाहरण कौन है, आप बताएंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो है जियो लाइट का उदाहरण है हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धातुओं के लिए पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे, पहला है आपको पैलिडियम धातु कमरे के तापमान पे तरल होता है। गिरनाइट जो है कैडमियम का अयस्क है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो देखिए पैलिडियम धातु जो है कमरे के तापमान पे जो है आपका तरल नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत हो गया। तो यहाँ पे केवल आपका 2 हो जाएगा। ये गिरनाइट जो है आपको कैडमियम का अयस्क है, ठीक है। पैलेडियम जो है आपका कमरे के तापमान पे तरल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, श्रव्य ध्वनि तरंगे की आवृत्ति किस रेंज में होती है, किस प्रास में होती है, पूछा जा रहा है। जो सुनने वाली ध्वनि होती है, तो आपको पता ही है कि 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो है सुनने वाली होती है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तभी भी हम नहीं सुन पाएंगे, इससे कम होगा तभी भी नहीं सुन पाएंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखें, ये आपको इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, ये पहला है। ये 2029-30 तक भारत के गिग लेबर फोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने का उम्मीद है। इसमें बताना है कि कौन सा आपको सही है। देखिए पहला जो है कि ये रिपोर्ट जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं, ये नीति आयोग का है, तो ये गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है आपका, तो केवल यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के संबंध में घटनाक्रम पे विचार कीजिए और इसको क्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, नेपाल और भूटान में बिम्स्टेक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आपको यहाँ पे क्या करना है, कौन घटना पहले हुई है, उसके बाद कौन घटना हुई, उसके बाद कौन, ऐसे करके सजाना है। बिम्स्टेक की पहली शिखर बैठक बैंकॉक में हुई। म्यांमार में प्रवेश के साथ इसका नाम बदल के बिम्स्टेक इसी कर दिया गया। बिम्स्टेक चार्टर में हस्ताक्षर किए गए, इसे अपनाया गया। तो आपको ये सीक्वेंस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस आप लगाएंगे तो सबसे पहले म्यांमार में प्रवेश के साथ इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा पहले, यहाँ पे देखेंगे तो 3 पहले हो जाएगा। इसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे, तो इसके बाद आपका नेपाल भूटान जो है इसके सदस्य में शामिल हुए 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका बिम्स्टेक में पहली बार शिखर यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन देखेंगे 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 150 क्वेश्चन जो है पूरा फिनिश कर लिए। आप लोग को बहुत सारा चीज़ इसमें सीखने को मिला होगा। बाकी क्वेश्चन करते रहें, जो भी क्वेश्चन नहीं आए टेस्ट सीरीज से देखिए, बहुत फायदा है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सीख लें, ऐड कर लें, ठीक है। जो आता है वो अच्छी बात है, उसका रिवीजन हो जाएगा। बाकी कोई फीडबैक कमेंट होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। हमें सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। आपको बहुत सारा टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस हम यहाँ पे करा देंगे, डिस्कशन करेंगे, काफ़ी आपका नॉलेज बूस्ट होने वाला है। और इस चैनल पे बहुत सारा चीज़ 2 अप्रैल से आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वीडियो शुरू किया जाएगा, जो सारे एग्जाम के लिए, अभी जितने आने वाले एग्जाम है उसके लिए ये आपको होने वाला है। तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।